तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर आपके बीच में एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। हालांकि ये अपडेट सुनकर जो 2025 के अंदर एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड बीपीटी की जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन स्टूडेंट को यह नोटिफिकेशन सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि आरयूसीएस ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है 28 फरवरी, यानी आज एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर एडमिशन को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। किसके बेस पर जो एडमिशन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, दोनों के अंदर वो किस बेस पे जो एडमिशन होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस डिटेल से बताने वाला हूँ। जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको भी अपन एक बार देखने वाले कि कौन सा नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। हालांकि जो आज नोटिफिकेशन जारी किया 28 फरवरी को, इससे पहले जो आरयूसीएस के अंदर कॉलेजों के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उसके अंदर कॉलेजों के अंदर एडमिशन होता है, वो किसके बेस पर होता था उसके अंदर वो आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जो आरयूसीएस, जो आपने 12th पास करते ही आरयूसीएस यूनिवर्सिटी है वो अलग से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के जो मेरिट के बेस पर या फिर काउंसलिंग के बेस पर जो कॉलेज अलॉट करवाती थी, गवर्नमेंट कॉलेज हो, जिसके गवर्नमेंट कॉलेज लेवल के मार्क्स है उसको गवर्नमेंट कॉलेज, और जिसके प्राइवेट कॉलेज लेवल के मार्क्स है उसको प्राइवेट कॉलेज, दोनों कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, वो अलग से यूनिवर्सिटी करवाती थी। इससे के अंदर जो सिलेबस रहता था वो ओनली फॉर 12th का ही रहता था। 12th के अंदर ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू जाते थे, तीनों का ही सब्जेक्ट रहता था। जो 12th पास करते ही आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे 12th के बाद 2 ईयर गैप या 3 ईयर के गैप के बाद आपने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, और जिसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर रहता फिजिक्स, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट रहते थे, और जिसके अंदर 100 एमसीक्यू जाते थे, जिसका टाइमिंग रहता था आपके पास 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का टाइम रहता था। हालांकि इसको लेकर आरयूसीएस यूनिवर्सिटी ने एक न्यू अपडेट जारी किया है कि आपके एडमिशन है वो किस बेस पे होंगे। तो इसके बारे में तो आज नोटिफिकेशन जारी किया है, वो अपन पढ़ लेते। नोटिफिकेशन पर थोड़ा ध्यान देते थे। तो नोटिफिकेशन आज यानी 28 फरवरी 2025 को जारी किया गया। विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 163वीं बैठक हुई थी, 163वीं 24 फरवरी को हुई थी। 24 फरवरी को जो बैठक हुई थी में लिए गए जो निर्णय लिया गया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के संगठन एंड समृद्ध राजकीय एवं स्वित्त पोषित निजी सेक्टर, जो प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज के महाविद्यालयों में संचालित निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025 एंड 2026 में प्रवेश के लिए, तो 2025 और 26 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जो निम्नानुसार रहेगी। बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी और पैरामेडिकल, इन तीनों के अंदर जो एडमिशन प्रक्रिया को लेकर जो किस बेस पे जो आपका एडमिशन होगा, इसके अंदर संशोधन किया गया है। तो मोड ऑफ एडमिशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट 2025 के प्राप्तांकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। मतलब इसके बताया कि आपके जो एडमिशन होगा, जो 2025 से 26 है, जो 25-26 के सेक्शन के अंदर आपका जो न्यू एडमिशन होंगे वो किस बेस पे होंगे, तो वो आपके एडमिशन है जो राजस्थान, जो भारत सरकार है वो नीट का एग्ज़ाम कराती है, नीट यूजी का टेस्ट कराती है। उसके जो प्राप्तांक हो गया, जो आपके उसके अंदर नंबर आएंगे, उसकी मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, और अलग से कोई आरयूसीएस से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। आरयूसीएस यूनिवर्सिटी है वो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएगी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए। जो नीट के बेस पे जो आपको मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा, और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से नहीं करवाएगी यूनिवर्सिटी, इसको जो रोक लगा लिए। जो आपका एडमिशन होगा अभी वो आपके नीट के बेस पे होगा, आपका एडमिशन होगा ओके नीट के बेस पे। जो नीट के अंदर आपके मार्क्स आएंगे, जो मेरिट के बेस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, वो आपको इसकी बेस पर आपको नीट के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए लागू नहीं है। ये बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी एंड पैरामेडिकल के अंदर दोनों कोर्सेज है वो आपके बीआरटी एंड बीएससी एमएलटी, ये तीनों कोर्स है। इसके तीनों कोर्स के अंदर जो आपके अलग से एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ये आरयूसीएस यूनिवर्सिटी कराती थी, लेकिन इस पर हालांकि लोग लगा दिए। जो इसके जो आपके एडमिशन होंगे वो 2025 एंड 2026 के अंदर वो आपके नीट के बेस पे होंगे। जो नीट के अंदर
जो आपके मार्क्स आएंगे, मार्क के जो मेरिट की बेस पर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा। अब जो हालांकि जो आपके जो अब उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है जिन्होंने जो ओनली फॉर BS नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो आपके जो एम्स BS नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए 11th प्लस 12th 11th और 12th दोनों का ही जो सब्जेक्ट चलता है इसके अंदर, एम्स BS नर्सिंग के अंदर जो सिलेबस होता है 11th और 12th दोनों का ही होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीट के अंदर भी 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है। लेकिन एडमिशन जो दिक्कत उनको है जो RUCS BS नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की और BPT एंड पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए ओनली वो जो सिलेबस के अंदर है वो आपके 12th का ही सिलेबस है, और 12th के सिलेबस के अंदर 12th का ही सिलेबस है, क्योंकि जो नीट के अंदर है वो 11th और 12th दोनों का ही जो सिलेबस आता है। अब तो इन यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर जो नीट के बेस पर जो आपके एडमिशन होंगे, तो जो BSc नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर BPT की या पैरामेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि तो नीट के एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो फॉर्म है भरने शुरू हो गए, क्योंकि 7 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और जिसकी लास्ट डेट है 7 मार्च है, वो लास्ट डेट है। जो नीट के फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है वो 7 मार्च लास्ट डेट है, और इसके एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे 4 मई को एग्ज़ाम हो जाएंगे, 4 मई को एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब उनके लिए दिक्कत है जो BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के या पैरामेडिकल या BPT की एंट्रेंस एग्जाम कर रहे थे, उनको भी 11th का है वो भी सिलेबस अभी कवर करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि जो नीट के एग्ज़ाम है वो आपके 4 मई को हो जाएंगे एग्ज़ाम, और टाइम है वो काफ़ी कम रह गया है। तो जल्दी से आप अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लेना। 11th और 12th दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, क्योंकि आप जो BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर ओनली फॉर उसके अंदर 12th का ही सिलेबस था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन इसके अंदर जो आपके नीट के अंदर रहने वाला सिलेबस वो आपके 11th और 12th दोनों का सब्जेक्ट के ही, दोनों क्लासेस के ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों का सिलेबस रहने वाला है। तो आपको जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कवर कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम है बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम की जो फॉर्म डेट है वो लास्ट है वो आपके 7 मार्च को लास्ट डेट है, और इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे वो आपके 4 मई को हो जाएंगे। तो ये आपका जो आज का जो RSS ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो इस अपडेट के अंदर यही लिखा हुआ है। बाकी जो मैंने आज जो ये PPT है जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया, यूट्यूब पर भी डाल दिया, वहाँ से आप देख लेना क्या क्या नोटिफिकेशन डाल रखा है, पूरा एक डिटेल से पढ़ लेना। आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।